राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल शिवाज मनी पार्ट्स में। आई होप कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, काफ़ी लोग आप में से जानते हैं कि पिछले दिनों में मेरे साथ जो भी हुआ, मेरी माँ की तबीयत अचानक से एकदम से ख़राब होने की वजह से अचानक से ही उनकी डेथ हो गई। आप समझ सकते हो कि ये बहुत मुश्किल, अपनी माँ को अपने सामने जाते हो देखना, जिस तरीके से माँ के सामने बच्चों को कुछ हो जाता है, तो वो बहुत मुश्किल है। और मेरे लिए भी ये हादसा सहना बहुत मुश्किल है। इसलिए मैं काफ़ी टाइम से आपसे कनेक्ट नहीं हो पाई, आपसे जुड़ नहीं पाई। आई होप कि आप सभी मेरी सिचुएशन समझ सकते होंगे। तो मैं आज ये रीडिंग करने जा रही हूँ। बहुत सारे ऐसे लोगों के मेरे पास बहुत सारे मैसेज आए हुए थे, शायद उनको नहीं मालूम था ये सिचुएशन मेरे साथ घटना घटित हुई है, लेकिन मैं उन्हीं के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक वीडियोस ये रीडिंग देने जा रही हूँ, जिनके साथ इस वक्त पर बहुत कुछ ऐसा हुआ है, जिन्होंने बहुत कुछ सहा है। और सबसे पहली बात, मैं इस वक्त की जो रीडिंग है, जो भी इस रीडिंग पर आएगा अचानक से आने वाला है। मैं यहाँ पर कोई साइन ये वो इन चीज़ों से नहीं, एक इंट्यूशंस के अकॉर्डिंग, डिवाइन गाइडेंस के अकॉर्डिंग और डिवाइन प्रेजेंस में ये रीडिंग देने वाली हूँ आपको। अगर आप इस रीडिंग पर आए हो तो इसमें किसी भी तरीके का साइन ढूंढने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि ये रीडिंग सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए बनाई गई है, या उन्हीं लोगों के लिए ये एक रियल आने वाले वक्त, आने वाले फ्यूचर के अकॉर्डिंग, डिवाइन गाइडेंस के अकॉर्डिंग ये रीडिंग उन्हीं तक पहुंचेगी, तब तक पहुंचेगी जब आपको उसकी ज़रूरत पड़ेगी। ये रीडिंग सिर्फ उन्हीं लोगों तक पहुंचने वाली है जिनकी लाइफ में इस रीडिंग के अकॉर्डिंग कुछ घटनाएं घटित होने वाली हैं। ठीक है, जैसे ही आप इस रीडिंग पर आते हो और इस रीडिंग को जितना भी आप देख पाओगे, जहां तक पर भी आप देख पाओगे, तो ये अंत तक अगर आप बने हुए हो तो पूरी तरह से ये रीडिंग आपके फ्यूचर से जुड़ने वाली है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। लेकिन अगर ये रीडिंग आपके सामने आ गई है तो ये रीडिंग आपके लिए ही है, और आप इस रीडिंग पर अचानक नहीं आए हो, मतलब ऐसे ही नहीं आए हो। इस रीडिंग पर आने का एक बहुत खास कारण है, डिवाइन आपको इस रीडिंग तक लेकर आए हैं। तो इसलिए इसे ध्यान से सुनना है, हर चीज को ध्यान से ऑब्जर्व करना है, क्या आपकी जिंदगी में हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या होने वाला है। आपके थर्ड पार्टी, आपके दुश्मन, आपके शत्रु, आपके आसपास के लोग, आपके अराउंड जो भी चीजें, घटनाएं घटित हो रही हैं, उसके आधारित पर उसी आधार पर ये रीडिंग होने वाली है। तो इसलिए इस रीडिंग को आते ही आपको क्लेम भी करना है, आपको इसे क्लेम करना है, लाइक जरूर करना है। आपके अराउंड कुछ लोग अगर आपको ऐसे दिख रहे हैं तो उन तक इस रीडिंग को जरूर पहुंचाना है। आपके शत्रु इस वक्त पर क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आपका फ्यूचर क्या है, उनका फ्यूचर क्या है, यहाँ पर इस रीडिंग में मैं आपको देने वाली हूँ। मैं नहीं देने वाली हूँ, डिवाइन आपको देने वाले हैं। ठीक है, तो इसलिए एंजल्स की प्रेजेंस में, डिवाइन यूनिवर्स की प्रेजेंस में ये रीडिंग आप तक मैं पहुंचाने वाली हूँ। जिस तक पहुंचती है, सबसे पहले आपको लाइक जरूर करना है, हाइप देकर, हाइप का बटन प्रेस करके आपको इसे पॉइंट्स भी देने हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये रीडिंग पहुंच सके जिसको इसकी जरूरत है। ये एक तरीके का आपका डिवाइन हेल्प ही होने वाली है कि आप लोगों की मदद करने वाले हों। आपके शत्रुओं की एनर्जी जो यहाँ पर रेस्टलेस होते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, जिनका लक्ष्य ही आपको आपके पथ से भटकाना था, जिनका लक्ष्य ही आपको आपके पथ से हटाना था, जिनका लक्ष्य ही आपके अंदर भरी हुई ममता, जो प्रेम था, उमड़ता हुआ प्रेम था, आपके अंदर जो फीलिंग्स थी, आपके अंदर जो जज्बा था, आपके अंदर जो खुशी थी, जहां आप मटीरियलिस्टिक लाइफ में भी कुछ गेन कर रहे थे, जहां आप दुनिया के अंदर, अगर आप आपके जो रोल्स हैं ना, बहुत बढ़िया प्ले कर रहे थे, मुझे यहाँ पर दिख रहा है। आपने अपनी लाइफ में जो रोल्स प्ले किए हैं वो बहुत ही बेस्ट
प्ले किए हैं। यहाँ पर आप एक ऐसे इंसान हो सकते हो जिसके अंदर भर भर के स्किल्स थी, अंदर एक ऐसी मतलब कूट कूट कर वो ममता, वो प्रेम, वो जिम्मेदारी, एक रिस्पॉन्सिबल दिल, रिस्पॉन्सिबल पर्सनैलिटी आप ऐसे थे कि मतलब दुख में भी कहीं ना कहीं सुख का अनुभव खुद से ही कर लिया। कई लोग होते हैं ना कि सुख को हम एब्जॉर्व करते हैं, हमें ये भी मिल रहा है, वो भी मिल रहा है, ऐसे भी मिल रहा है, वैसे, लेकिन यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आपने बहुत मेहनती इंसान रहे हो और आपने बहुत कोशिश की है अपने रिश्तों को संभालने की। मटीरियलिस्टिक लाइफ में पैसे को किस तरीके से गेन कर सकते हैं, घर में किस तरीके से पैसे को लेकर, मतलब पैसों से रिलेटेड भी अगर आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटियां बनी हैं तो आपने उन्हें बहुत ही प्यार से, बहुत ही तरीके से निभाया है। और यहाँ पर बहुत सारे मुझे ऐसे भी लोग दिख रहे हैं जिन्होंने हर तरीके की ऊंचाई को, मतलब एक रिश्तों के निभाने तक को लेकर, परिवार के अंदर किस तरीके से आप जुड़ाव रख सकते हैं, परिवार के अंदर किस तरीके से आप खर्च कर सकते हैं, परिवार के लिए आप कितना खुद को खर्च कर सकते हैं, परिवार के अंदर मतलब दुनिया में रह कर भी आपने इतना, मतलब आपके अंदर जो स्किल्स थी ना उसे दबाया नहीं, कहीं ना कहीं आप बैठे नहीं, कहीं ना कहीं आप रुके नहीं, और आपने हमेशा बढ़ चढ़ कर हर किसी का साथ देना चाहा, चाहे वो अपने पार्टनर का हो, अपने परिवार का हो, अपने लोगों का हो। अपनों के लिए आपने बहुत कुछ करने की, मतलब आपने अपनों के लिए ना बहुत कुछ करने की मन में, मतलब एक होता है ना कि निस्वार्थ भाव रखा है, निस्वार्थ भाव रखा है अपनों के लिए, अपनी फैमिली को लेकर कहीं ना कहीं एक आप ऐसे माला बने हो जिसमें मतलब हर तरीके का मोती जड़ दिया जाता है। आप एक ऐसे धागे बने हो जिसने हर तरीके के मोती को पिरोकर उसे माला का रूप दिया। तो यहाँ पर एक ऐसे पर्सन मुझे आप दिख रहे हो जिसके अंदर प्रेम, प्यार और सद्भावना, निस्वार्थ प्रेम, हर चीज निस्वार्थ हेल्प करने की। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें आपके अंदर कूट कूट कर भरी हैं। आपने पूरी चीज जान से लास्ट तक कहीं ना कहीं मतलब एक इंतहा पार कर दी है अपने रिश्तों को निभाने की, बिल्कुल अपने रिश्तों को, अपनी फैमिली को जोड़ के रखने की, अपनी फैमिली के अंदर सब कुछ बेस्ट देने की, अपनी फैमिली को प्यार देने की, अपने फैमिली को पैसा देने की, उनकी जरूरतों को पूरा करना, उनके लिए सब कुछ करना। मतलब यहाँ पर ना मैं देख रही हूँ एक ऐसा इंसान जिसने हमेशा हर सिचुएशन में ना हर चीज को कर दिया, कभी भी पीछे नहीं हटे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटियों से, अपने प्यार से, अपने परिवार से, अपने लोगों से, कहीं भी कहीं पर भी जिसे भी जरूरत पड़ी आपने आगे बढ़ चढ़कर बेस्ट दिया है, अपना बेस्ट दिया है। और ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आपके दुश्मनों को, आपके शत्रुओं को कहीं ना कहीं ये पसंद नहीं थी। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो ऐसा था जहां पर मैं ये देख रही हूँ, कुछ ना कुछ ऐसा रहा है आपके लाइफ के अंदर जहां पर आपको गिराने की पूरी कोशिश की गई है। आपके अंदर से ममता, आपको कठोर, आपके अंदर मतलब कई लोग होते हैं ना कि सामने वाले को देखते हैं कि ये कितना अच्छा इंसान है, हमेशा प्रेम देता है, हमेशा इसने दूसरों को अच्छा दिया है, आपकी फीलिंग्स वगैरह ये सब उन्हें नजर आता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीजें भी उनको ये अखड़ती थी, मतलब अंदर से ना चिढ़ होना, जेलस होना, दर्द होना, भाई ये इंसान ऐसा क्यों है, ये इंसान नेगेटिव क्यों नहीं होता, ये इंसान टूटता क्यों नहीं है, ये इंसान के साथ क्यों ऐसा है कि ये हमेशा मतलब बेस्ट ही। और इस कहीं ना कहीं आपके लक्ष्यों तक जिस तरीके से आप पहुंच रहे थे ना, जिस तरीके से आगे बढ़ रहे थे, तो आप कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन बनी हुई थी, आपके जो शत्रु थे जो आपको देख रहे थे कि भाई आप किस तरीके से आगे बढ़ रहे हो, उन्होंने बहुत कोशिश की है आपको पीछे हटाने की, उन्होंने बहुत कोशिश की है कि आप रेस्टलेस हो जाओ, उन्होंने बहुत कोशिश की है कि आप कठोर हो जाओ, आपकी पर्सनैलिटी को खुदेरने की, मतलब जिस तरीके के आप इंसान थे ना उस तरीके के इंसान आप दिखो ही ना दूसरों के प्रति, मतलब आपका वो सच्चाई थी ना जो उन्हें भा नहीं रही थी। तो कहीं ना कहीं वो चाहते थे कि आप इतने रेस्टलेस हो जाओ, उन्होंने आपको इतना दर्द दिया, इतना परेशान किया, इतना नेगेटिव करने की कोशिश की कि आप किसी ना किसी तरीके से आप हर चीज से मूव ऑन हो जाओ अपने मेडिटेशन से। बहुत सारे लोगों को मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा मेडिटेशन करते थे, या फिर आप बहुत मेडिटेशन करते हो, या फिर बहुत ज्यादा भक्ति में थे, या फिर बहुत तरीके से आपने सब कुछ पीछे साइड पर छोड़कर हर चीज को इग्नोर करके आपने अपने आप पर वर्क किया, अपनी भक्ति में ध्यान दिया,
दूसरों को माफ करते रहे, कहीं ना कहीं कोशिश करते रहे कि चीजें बेटर होने मतलब बेटर होती जाएं। कहीं ना कहीं आपने बहुत ज्यादा कोशिश की है गलत को भी स्वीकार करने की, कहीं ना कहीं आपने बहुत ज्यादा कोशिश की है कि अगर आपके साथ कुछ गलत भी हो रहा है ना, उसे इग्नोर करने की, उन लोगों को माफ कर देने की, उन लोगों से अपना ध्यान हटाने की। लेकिन उन लोगों को कहीं ना कहीं चीजें बेटर अच्छी नहीं लग रही थी और वो चाह रहे थे कि किसी तरीके से उन्हें ऐसा लग रहा था कि शायद ये आप जो भक्ति करते हो, आप जो परमेश्वर के साथ जुड़े हो, अगर आप मेडिटेशन करते हो तो कहीं ना कहीं उससे भी कट ऑफ हो जाओ, उससे भी आप हट जाओ, आपका ध्यान हट जाए, आप इतने रेस्टलेस हो जाओ, इतना आपको दर्द मिले, इतना कुछ हो जाए, परिवार के अंदर आपको इतना ज़्यादा परेशान किया गया, परिवार के अंदर पैसों को लेकर या फिर वसीयत को लेकर, इमोशंस को लेकर आपको इस लहजे तक पहुंचाया गया जहां पर हो सकता है कि कुछ लोग अपने परिवार से अलग भी हुए हों। इस वक्त पर मैं देख रही हूँ बहुत सारे ऐसे लोग ऐसे भी हैं जो अपने परिवार से दूर जा रहे हैं या फिर दूर जा चुके हैं या फिर अलग रह रहे हैं। जैसा होता है पारिवारिक एक अगर आप इकट्ठे रहते थे तो आप अलग जा रहे हो, दूसरी जगह पर जा रहे हो, अलग हो चुके हो, दूर हो चुके हो, या फिर आपकी लाइफ में कोई पर्सन था, कोई रिश्ता था, कुछ रिश्ते थे, तो उसके प्रति भी कहीं ना कहीं आप मूव ऑन हो जाओ, आप कहीं ना कहीं किसी तरीके से उससे दूर हो जाओ, कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन आपकी जिंदगी में क्रिएट हो कि वहां से आप हट जाओ, मतलब वो सारी चीजों से ना आप हट जाओ, दूर हो जाओ, खत्म हो जाओ। तो ऐसी सिचुएशन किसी ने बहुत शिद्दत से इस चीज पर वर्क किया है। किसी का लक्ष्य रहा है आपको गिराना, किसी का लक्ष्य रहा है आपको दर्द देना, किसी का लक्ष्य रहा है आपको रेस्टलेस करना, किसी का लक्ष्य रहा है अगर आप भक्ति करते हो, आप अच्छी स्टेट से आगे बढ़ रहे हो, आपकी मेंटली हेल्थ मतलब मेंटली पोजीशन को कहीं ना कहीं गिराना, खराब करना, आपकी मेंटल स्थिति को कहीं ना कहीं परेशान करना, कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी में मतलब ये किसी का लक्ष्य रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी वो कहीं ना कहीं मतलब मैं यहाँ पर देख रही हूँ उसका लक्ष्य रहा है उन लोगों का जो आपके प्रति बहुत जेलस रखते हैं, जो आपके प्रति कहीं ना कहीं चाहते हैं कि किसी ना किसी तरीके से आप उस सिचुएशन तक पहुंच जाओ जहां पर आपको दर्द ही दर्द मिले, दर्द ही दर्द मिले। लेकिन यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपके अंदर चाहे आपको कितना ही रेस्टलेस किया गया, कितना ही दर्द दिया गया, कितना ही कुछ किया गया, लेकिन आप एक ऐसे इंसान हो जो सिर्फ देना जानते हो, जो सिर्फ प्रेम जानते हो। आज भी अगर आपको गुस्सा बहुत ज्यादा आ रहा है, आपके अंदर बहुत कुछ, आपके अंदर जिद बन रही है, गुस्सा बन रहा है, आप नाराज हो रहे हो, आपके अंदर बहुत सारा प्रेम है, हो सकता है कि आपने प्रेम देना बंद कर दिया हो, प्रेम दिखाना बंद कर दिया हो, जबकि आपके अंदर प्रेम भरा हुआ है। उन लोगों की ये लक्ष्य रहा है, उनको लगता है कि ये लक्ष्य उनका पूरा होगा, लेकिन कोई भी इंसान अपनी फितरत से हट नहीं सकता। हो सकता है कि इस वक्त पर आपने प्रेम दिखाना बंद कर दिया है, हो सकता है कि आप इस वक्त पर अपनी जिद पर अड़ गए हो सकता है कि ये सारी चीजें आप उनके अकॉर्डिंग कर भी रहे हो, लेकिन सच्चाई ये है कि आज भी अगर वो लोग आपकी तरफ बढ़ेंगे ना, आज भी अगर वो लोग थोड़ा सा एक स्टेप भी आपकी तरफ अच्छा बढ़ाएंगे ना, तो मैं नहीं मानती, मुझे जो दिख रहा है वो सच्चाई यही है कि आप फिर से उन्हें प्रेम देना शुरू कर दोगे, आप फिर से उन्हें पैसा देना शुरू कर दोगे, आप फिर से आप उनके लिए न्यौछावर हो जाओगे। क्योंकि आप एक अच्छे और स्वच्छ इंसान है, आप निस्वार्थ प्रेम करने वाले। आपकी फितरत में नहीं है कि आप किसी के लिए मन में द्वेष रखें, आपकी फितरत में नहीं है आप किसी के लिए नफरत रखें, आपकी फितरत में ही नहीं है कि आप, क्योंकि जो इंसान अंदर से गंदा होता है ना, जो इंसान अंदर से गंदी भावनाओं वाला होता है, जो इंसान अंदर से इस तरीके का होता है, वही बाहर से दिखावा कर सकता है झूठ का। लेकिन यहाँ पर अगर आप इस वक्त पर हार्ड हो चुके हो, इस वक्त पर आप जिद्दी हो चुके हो, इस वक्त पर आपने ठान ली है कि अब मुझे भी प्रेम नहीं दिखाना, अब मैं भी ऐसा हूँ, मैं भी ऐसी हूँ, ऐसा हूँ, ठीक है, जेंडर कोई भी हो सकता है, लेकिन सच्चाई ये है कि आप इतने निस्वार्थ प्रेम करने वाले एक ऐसे इंसान हो जिसके अंदर परमेश्वर बसता है, और परमेश्वर जिसके अंदर बसता है ना, वो दुश्मनों को भी गले लगाता है। तो इस तरीके से आपकी जो पर्सनैलिटी है ना, ये इन लोगों को भा ही नहीं रही थी, इन लोगों को इस पर्सनैलिटी से, इस सिचुएशन से बहुत ज़्यादा दुख होता है कि आप कब गिरोगे इस सिचुएशन से।
क्यों आप बार बार किसी को माफ कर देते हो, क्यों आप ऐसे हो जाते हो? क्योंकि आपकी फितरत ही ऐसी है। सच्चाई है कि आपके अंदर ईश्वर बसते हैं। ये लोग, ये शत्रु, ये मतलब ये वाले शत्रु ना इस चीज को समझ ही नहीं पाए, और कहीं ना कहीं इनका लक्ष्य सदा ही रहा है कि किस तरीके से उन्हें ऐसा लगता है कि आप झूठ हो, उन्हें ऐसा लगता है कि आपके अंदर से कभी ना कभी तो दर्द निकलेगा, कभी ना कभी तो आप उलझ जाओगे, कभी ना कभी तो आप वो दिखाओगे, एक भड़ास दिखाओगे, गुस्सा दिखाओगे, एक ऐसी पर्सनैलिटी दिखाओगे जो दूसरों को तहस नहस कर जाती है। मतलब एक ऐसी पर्सनैलिटी आपकी निकल कर आएगी जहां पर आप मतलब दूसरों की नजर में वो आपको कह सके कि देखा ये इंसान ऐसा था, देखा ये इंसान ऐसा था। तो वो उकसा रहे हैं आपको, उन्होंने पूरी जिंदगी आपको उकसाने का काम किया है, उन्होंने पूरी शिद्दत से ये इस चीज पर काम किया है कि किस तरीके से आपकी स्किल्स, किस तरीके से आपकी पर्सनैलिटी को दाग लगाया जाए, आपके ऊपर आपको अपमानित करवाया जाए, दुनिया के अंदर आपकी पर्सनैलिटी, आपकी जिंदगी, आपको कलंक किस तरीके से लगाया जाए, आपको झूठा किस तरीके से साबित किया जाए। तो ये सारी चीजें आपके शत्रु लगातार करते आए हैं। तो हम अब इस वक्त पर ये देखेंगे कि आप अब क्या करने वाले हो। क्या इस वक्त की सिचुएशन में भी कहीं ना कहीं आज भी अगर आपके अंदर इतना प्रेम है, तो क्या ये प्रेम, श्री कृष्ण जी तो हमेशा कहते हैं कि प्रेम रहना अच्छी बात है, लेकिन क्या शिव के अकॉर्डिंग तांडव करना अच्छी बात नहीं है। इस वक्त पर बहुत सारे लोगों को गुस्सा आ रहा है, इस वक्त पर बहुत सारे लोग अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, इस वक्त पर बहुत सारे लोग जस्टिस की मांग कर रहे हैं, इस वक्त पर बहुत सारे लोग आवाज उठाने के लिए खड़े हो गए हैं, इस वक्त पर बहुत सारे लोग आवाज उठा रहे हैं। तो हम देखते हैं कि ये जो आवाज आप उठाने वाले हो, या फिर ये जो आवाज आपने उठा दी है बहुत सारे लोगों ने, तो क्या होने वाला है। हम इस सिचुएशन को अब इस रीडिंग में देखने चले हैं। जल्दी से लाइक कर दीजिए, जल्दी से क्लेम कर दीजिए इस रीडिंग को, क्योंकि आपके अकॉर्डिंग अब जस्टिस में क्या होने वाला है, किस तरीके से आप आगे बढ़ने वाले हो, हम इस चीज को इस रीडिंग में देखने वाले हैं। ओके, यहाँ पर मेरे पास कुछ कार्ड्स आए हैं ऐसे, ये अलग अलग तरीके से, अलग अलग, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मेरे व्यूवर्स हैं अलग अलग जो सिचुएशन से जूझ रहे हैं, तो उनके हिसाब से आपके साथ अलग अलग सिचुएशंस कोई बनी होगी, जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पर मुझे कुछ स्थितियां दिख रही हैं। ठीक है, तो उसी स्थितियों के अकॉर्डिंग मैं दो तरीके की स्थितियों, मतलब दो तरीके की पोजीशन देख रही हूँ यहाँ पर, आपकी थर्ड पार्टी की, आपके शत्रुओं की, आपके दुश्मनों की, या जिसके बारे में भी इस वक्त पर इस रीडिंग को देखते हुए आपका मतलब आपके आंखों के सामने जिसका चेहरा आ रहा है कि ये इंसान इस वक्त पर क्या कर रहा है, इस इंसान की एनर्जी क्या है, आपके शत्रुओं की एनर्जी क्या है, आपसे जेलस करने वाले जो भी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि जो उनके नेक्स्ट एक्शंस रहने वाले हैं, या फिर इस वक्त पर जो उनकी स्थितियां बनी हुई हैं, बहुत सारे लोग इस वक्त पर कुछ ऐसी सिचुएशन से जूझ रहे हैं जहां पर लड़ाई झगड़े, कुछ ऐसी सिचुएशन उनकी लाइफ में बनी हुई हैं। क्योंकि मेरे पास आया है 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, जो साफ बताता है कि कुछ ऐसी सिचुएशंस बनी हुई है, कुछ गर्म जोशी बनी हुई है, जहां पर कुछ आग लगी हुई है, दिल में आग लगी हुई है, कोई ऐसी सिचुएशन बनी हुई है जहां पर कुछ लड़ाई झगड़े या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, या फिर इस वक्त पर आपके शत्रुओं के लाइफ में ये चीजें हो रही हैं, कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन हो रही हैं। ठीक है, ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि कुछ लोग इस वक्त पर कुछ मतलब कुछ ऐसी थर्ड पार्टीज भी हैं आपकी, कुछ लोगों की कुछ ऐसे दुश्मन भी हैं, बहुत ही चतुर चालाक हैं, उन हाजिर जवाब, उनका माइंड बहुत शार्प है, उनका माइंड, उन्हें मालूम है कि किस तरीके पर किस तरीके का एक्शन लेना है, किस तरीके से कोई भी सिचुएशन को हैंडल करना है, किस तरीके से इस जगह पर किस तरीके से क्या बात करनी है। इस तरीके से पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है मेरे पास, और यहाँ पर किसी का कहीं ना कहीं मतलब ध्यान किसी और चीज पर है, कुछ इस तरीके से क्रिएट किया जा रहा है कि एक ये थर्ड पार्टी ऐसी हो सकती है आपकी, जो दिखाने में हो सकता है कि ये दिखा रही है कि इसका ध्यान कहीं इस तरीके से है,
कहीं और है, लेकिन इसके जो एक्शंस हैं और इसकी जो क्रिएशंस है, मतलब कहनी और कथनी, कहते हैं ना करनी और कथनी, दोनों में फर्क है। इसके जो रिएक्शंस है ना वो कहीं ना कहीं चतुर चालाक वाले हैं, दूसरों को बेवकूफ बनाने वाले हैं। ये अगर आपकी थर्ड पार्टी है, आपके पर्सन को कहीं ना कहीं ये मतलब ये ना जाल बुन रहे हैं, जाल बुनने वाली सिचुएशन कहीं ना कहीं हो रही है कुछ लोगों की जिंदगी में, कि ये जो थर्ड पार्टी है, ये जो शत्रु हैं, कहीं ना कहीं इनके माइंड में कुछ और है, इनका दिमाग कुछ और जगह पर है, लेकिन दिखाने में दिखने में ये कुछ ना कुछ ऐसे मतलब साजिशों में कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करने वाले हैं, या फिर इस वक्त पर कोई ना कोई ऐसी सिचुएशंस ये क्रिएट करेंगे जहां पर इनकी कहनी और कथनी, मतलब करनी और कथनी, एक्शन और रिएक्शंस दोनों में इनका दिमाग कुछ कह रहा है, इनके अंदर साजिशें पल रही हैं, इनका दिमाग के अंदर बहुत कुछ चल रहा है, इनके दिमाग के अंदर बहुत नेगेटिविटी है, बहुत ज्यादा ऐसी चीजों में लिप्त है, इनका दिमाग बहुत ही तेज भाग रहा है, इनका दिमाग एक साजिश बुन रहा है, एक जाल बुन रहा है, लेकिन एक इमोशंस के अकॉर्डिंग इनके जो एक्शंस हैं वो आपके पार्टनर के प्रति या फिर अपने पार्टनर के प्रति, या फिर ये थर्ड पार्टी है या परिवार का कोई इंसान है या फिर कुछ भी है, कि वो एक्शन रिएक्शन में कुछ और है, लेकिन दिखने में वो बेवकूफ बना रहा है। दूसरों के सामने इस तरीके से रिएक्शंस करना जैसे बहुत ही लविंग केयरिंग, बहुत प्यार है, मतलब ये कहीं ना कहीं अगर आपकी थर्ड पार्टी है तो हो सकता है कि इस वक्त पर ये आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा प्यार, मतलब मैं इनोसेंट दिखाना, बहुत ही ज्यादा इनोसेंट दिखाना, मतलब मैं ऐसे मैं वैसे, या इमोशनली या किसी भी, मतलब ये एक साजिश है, इमोशनली कहीं ना कहीं कनेक्ट करने के लिए एक साजिश है, और इसका दिमाग वैसा नहीं है। अगर ये दिखने में एक्शन ऐसे दे रही है थर्ड पार्टी, आपके शत्रु, लेकिन उनके दिमाग में साजिश कुछ और चल रही है। ये सारी सिचुएशन, उनका जो प्यार है वो कहीं ना कहीं धोखा है, उनका जो दिखाया हुआ बिहेवियर है वो कहीं ना कहीं धोखा है। ये थर्ड पार्टी, ये आपके शत्रु, ये आप भी हो सकते हो, आपको हो सकता है इन दिनों में आपके शत्रु आपसे जो जेलस करते हैं वो थोड़ा सा प्रेम से बात करें, हो सकता है कि वो थोड़ा सा प्यार दिखाने की कोशिश करें, लेकिन इस पर विश्वास मत करना, क्योंकि यहाँ पर इस थर्ड पार्टी, ये आपके दुश्मन एक साजिश बना रहे हैं, एक सिचुएशन बना रहे हैं, अपने अकॉर्डिंग चीजों को करने के लिए कुछ ऐसी साजिशें बना रहे हैं, या फिर बहुत सारे लोगों के साथ ये हो भी चुका है कि ये इंसान ने बहुत साजिशें बनाकर ये सिचुएशन तो क्रिएट की, लेकिन यहाँ पर उन्हें मात ही मिलने वाली है, मात ही मिलेगी। और आने वाला वक्त, अगर ये चीजें आपके साथ अभी होती हैं या आपके पर्सन के साथ, तो आने वाले वक्त में आपके पर्सन हो या आपकी फैमिली हो या आप हो, तो कहीं ना कहीं मतलब अगर ये आप मतलब ये आपके साथ हो रहा है तो तब भी कहीं ना कहीं ये थर्ड पार्टी को ना मुंह की खानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अब इसकी चालें कामयाब नहीं होने वाली, अब इसके एक्शंस रिएक्शंस की समझ, कहीं ना कहीं चीजों की समझ आती है। मतलब ये कितना भी जाल बुन ले, कितने भी साजिशें बुन ले, अब भौंकने वाले कुत्ते काट नहीं पाएंगे, समझ रहे हो? भौंकने वाले कुत्ते अब काट नहीं पाएंगे, क्योंकि उन्होंने जितना जो करना था कर लिया, उतना जितनी साजिशें बनानी थी बना ली, जितना अच्छापन दिखाना था दिखा लिया। जिस तरीके से मैंने आपके लिए बोला था कि जो इंसान फितरत का जैसे होता है, जिसके अंदर डिवाइन भरे हुए हैं, जिसके अंदर प्रेम है, जिसके अंदर से मतलब एक उनकी फितरत ऐसी है, तो वो कभी भी किसी का गुस्सा कर सकते हैं, नाराज हो सकते हैं, गुस्से में कुछ भी ऐसी चीजें कर सकते हैं, लेकिन अंदर से वो आज भी पाक पवित्र हैं, किसी का बुरा नहीं कर सकते। और इसी चीज का फायदा कहीं ना कहीं शत्रु उठाते भी हैं। वो आपको थोड़ा सा प्रेम दिखाकर आपको अपनी साइड कर लेते हैं, आपकी थर्ड पार्टी थोड़ा सा प्रेम दिखाकर आपके पार्टनर को अपनी साइड तो कर लेते हैं, लेकिन फितरत तो घटियापन वाली है ना, फितरत तो वैसी ही है। तो इस कारण से अब वो चीजें, वो जालसाजियां, वो चीजें नहीं होने वाली। और आने वाला वक्त ये सिचुएशन देखिए बिल्कुल पूरी तरह से थर्ड पार्टी मात होती हुई नजर आ रही है, थर्ड पार्टी पूरी तरह से आपकी जिंदगी से खत्म होती हुई नजर आ रही है। थर्ड पार्टी कौन है? पहली बात तो ये देखिए, थर्ड पार्टी सिर्फ वही है जो साजिशें करती है, थर्ड पार्टी वही है जो जादू टोने करती है, थर्ड पार्टी सिर्फ वही है जो वशीकरण करके दूसरों को या आपके पर्सन को अपनी साइड करती है। सच्चाई से, भक्ति से कुछ भी नहीं है उसके अंदर। भक्ति का दिखावा कोई कितना भी कर ले, लेकिन जब तक डिवाइन गाइडेंस, मतलब जिस तरीके से आप कनेक्टिविटी में हो और आपने सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दिया,
और ईश्वर के सहारे ही सब कुछ करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ थर्ड पार्टी अपने दम से, अपने जादू से, अपने गलत इरादों से ये सारी सिचुएशन, हालांकि प्यार नहीं है इसके अंदर, इस थर्ड पार्टी के अंदर प्रेम प्योर कुछ नहीं है, ये सिर्फ स्वार्थ है। क्योंकि इस इंसान, अगर ये थर्ड पार्टी आपके पर्सन के साथ भी रहती है, आपके पर्सन के साथ भी है, अगर ये थर्ड पार्टी, ये कोई भी हो सकता है, फैमिली का कोई भी पर्सन हो सकता है, फैमिली का कोई भी मेंबर हो सकता है। थर्ड पार्टी का मतलब सिर्फ एक थर्ड पार्टी नहीं होती, वो सारी थर्ड पार्टी जो आपसे जेलस करती हैं, जो एक साजिश रचती हैं, जिनके माइंड के अंदर कुछ चलता है और दिखावे में कुछ और करती हैं। लेकिन ये दिखावे में बहुत कुछ ऐसा भी करती हैं जहां पर वशीकरण, बहुत कुछ ऐसी चीजें, जादू टोने, ये वो, बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो चीजें ये करती हैं, जिस कारण से ईश्वर इनके साथ कभी भी न्याय नहीं होने देते। क्यों? क्योंकि अन्याय वो दूसरे के साथ नहीं होने देंगे, क्योंकि ये न्याय मांग रहे हैं झूठ के दम पर। ये थर्ड पार्टी, आपके दुश्मन न्याय मांग रहे हैं झूठ के दम पर, आपको कॉपी करते हैं, आपकी तरह बनना चाहते हैं, सब कुछ आपकी तरफ करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी आपके ही बारे में पीठ पीछे आपके लिए बुराई ढूंढते हैं, पीठ पीछे आपके साथ ही बुरा करना चाहते हैं, पीठ पीछे आपके लिए ही खड्डे खोदते हैं। इसलिए ये जस्टिस आपके लिए है कि अब ये थर्ड पार्टी कितना ही कुछ कर ले, कितना भी कुछ कर ले, अब इस थर्ड पार्टी को मात मिलने वाली है और बिल्कुल ये मिल के रहेगी। 10 महीने के अंदर अंदर, यहाँ 10वें महीने में अक्टूबर तक बहुत कुछ ऐसा बदलेगा, आप देखोगे, आप सामने से देखोगे। आप देख लेना सितंबर मंथ से ये चीजें शुरू हो जाएंगी। सितंबर, अगर अभी भी इस रीडिंग के बाद भी हो सकती है, इस रीडिंग को देखते हुए भी ये सिचुएशन इस थर्ड पार्टी के साथ क्रिएशंस में आई हुई है, ये सारी चीजें हो रही हैं, क्योंकि ये सब इसी की करनी है, इसी का भुगतान है। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें इसने ही क्रिएट की हैं, अब इसे बैकफायर हो रही हैं, अब इसे वो सारी चीजें मिलने वाली हैं। सितंबर मंथ, अगर इस वक्त पर ही आपको लग रहा है चीजें, सितंबर मंथ, अक्टूबर मंथ, 11वें महीने तक आपको बहुत सारी चीजें सामने होंगी, बहुत सारी ऐसी चीजें आपके सामने होंगी। जब आप इस रीडिंग को दोबारा से देखिएगा, तब इसे सेव करके रखना है इस रीडिंग को, और इस रीडिंग को दोबारा देखना और यहाँ पर जरूर बताना आपके साथ क्या हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ आने वाले वक्त में, अभी इस वक्त पर जब आप रीडिंग देख रहे हो, इसके बाद भी कहीं ना कहीं आप पर कुछ अटैक्स होने वाले हैं, कुछ अटैक्स आप पर होने वाले हैं। संभलना है आपको, लगातार भक्ति में बने रहना है, आप मंत्र जाप करना है, क्योंकि बहुत जल्द थर्ड पार्टी फिर से आप पर अटैक करने वाली है। ब्लैक मैजिक आप पर होने वाला है, लेकिन होगा नहीं, क्योंकि आप डिवाइन बच्चे हो। डिवाइन मतलब डिवाइन के तो सभी बच्चे हैं, लेकिन एक डिवाइन सोल होते हैं ना, जो अंदर से पूरी तरह से देव आत्मा होते हैं, जो किसी का बुरा नहीं कर सकते, जो हर चीज ईश्वर की आंखों में आंखें डालकर सिर्फ उसी से चाहते हैं, ना कि खुद करना चाहते हैं। तो इस वक्त पर ये थर्ड पार्टी आने वाले वक्त में आप पर दोबारा से अटैक करने वाली है, या फिर इस वक्त पर बहुत सारे लोगों पर अटैक्स दोबारा से ब्लैक मैजिक किया गया है और होगा, और उस चीज को करने के लिए बहुत भारी भरकम ब्लैक मैजिक इस वक्त पर बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा है और बहुत सारे लोगों के साथ होगा, ठीक है। और उसका नतीजा देखने के लिए, क्योंकि इस वक्त की जो सिचुएशन है वो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी को हिला कर रखने वाली है, मतलब थर्ड पार्टी को पूरी तरह से हिला देने वाली है, जिस कारण से ये चीजों से थकते हारते हुए वो दोबारा से एक अटैक करने की कोशिश करेंगी। वो किसी और को पैसा देगी इस चीजों को करने के लिए, इक्वली गिव एंड टेक करने के लिए, अपने पार्टनर के साथ, आपके पार्टनर के साथ, या फिर आपके आसपास के जो लोग हैं जिनको आपके लिए वो भड़काना चाहते हैं, बुरा सिचुएशन पैदा करने चाहते हैं, तो वो सारी चीजों के लिए वो दोबारा से आप पर अटैक करने वाली है, क्योंकि इस वक्त पर मात मिलने वाली है, थर्ड पार्टी को पूरी तरह से मात मिलने वाली है। और इसी से घबरा कर, इसी मात से घबरा कर, इसी चीजों से घबरा कर उसे डर लगने वाला है कि मैं हार तो नहीं रही, मतलब सिर्फ अपनी जीत की वजह से ये थर्ड पार्टी आपकी तरफ कुछ ब्लैक मैजिक सेंड कर सकती है 1-2 महीने के अंदर अंदर, ठीक है। तो इसलिए आपको संभलना है। क्यों? और दूसरी जगह पर मैं ये भी देख रही हूँ कि कुछ थर्ड पार्टी, कुछ शत्रु आपके ऐसे भी हो सकते हैं आपके साथ, जो हो सकता है कि आने वाले वक्त में या फिर इस वक्त पर आपके साथ चीजें बदलती हुई नजर आएंगी, बिल्कुल बदलती हुई नजर आएंगी। बहुत सारे ऐसे थर्ड पार्टीज, बहुत सारे ऐसे लोग जो आपसे जेलस करते हैं, आपके साथ बुरा करना चाहते थे, आपको रेस्टलेस करना चाहते थे, तो कहीं ना कहीं वो लोग आपकी तरफ एक दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए जरूर बढ़ेंगे। बिल्कुल मैं यहाँ पर देख रही हूँ कुछ ऐसी थर्ड पार्टीज
आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए जरूर बढ़ेगी, अपना प्रेम दिखाने की कोशिश करेंगे वो आपको, क्योंकि वो निराश हो चुके हैं, आप पर अटैक कर करके बहुत बेबस हो चुके हैं। उन्हें बहुत सारे कुछ लोगों के लिए मैं बोल रही हूँ, हर किसी के लिए नहीं बोल रही, यहाँ पर सिर्फ 1% थर्ड पार्टीज आपके शत्रु, सिर्फ 1% जो शायद आपकी सच्चाई को समझ जाएं, जो शायद जो मतलब वो ब्लैक मैजिक आप पर करने वाले हैं, जो चीजें आप पर करने वाले हैं, वो बार बार जो कर रहे हैं, उन्हें लगे कि ये चीजें आप पर असर नहीं करती उस तरीके से, वो चीजें आपको उस तरीके से नहीं जकड़ती हैं, जिस कारण से हो सकता है कि ये थर्ड पार्टी आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाए, आपको बहुत सारा प्रेम दिखाना चाहे, बहुत सारा प्रेम, बहुत सारा मतलब एक ये भी कुछ लोगों के लिए जस्टिस है। हो सकता है कि आपके फैमिली के कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपको बहुत ज्यादा हर्ट किया, जिन्होंने आप पर वशीकरण किए और उन्होंने देखा कि आप एक डिवाइन सोल हो, और उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि वो लोग हो सकता है कि आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाएं और आपको बहुत सारा प्रेम दिखाने की कोशिश करें। तो क्या वो प्रेम सच्चा होगा? क्या वो प्रेम सच में आपको एक्सेप्ट करना है? बस हम एक कार्ड यहाँ पर ये ले लेते हैं कि अगर कुछ लोग सुधर रहे हैं, कुछ लोग आपकी शक्तियों को समझ रहे हैं, कुछ लोग आपकी सच्चाई को, पवित्रता को समझ रहे हैं, तो क्या उनके साथ दोस्ती का हाथ अगर वो बढ़ाएं तो वो क्या सच होगा या झूठ होगा? हम देखते हैं कि यस और नो के लिए हम ये कार्ड्स लेने वाले हैं, क्या करना चाहिए। ओके ओके तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ ऐसे लोग हैं परिवार के, हो सकता है कि जिन्होंने आपको बहुत दर्द दिया है, परेशान किया है। आपकी थर्ड पार्टी सिचुएशन देखिए, मेरे पास कार्ड्स भी आ चुका है। ये थर्ड पार्टी जो भी थर्ड सिचुएशन, थर्ड इंसान है जो आपका भला नहीं चाहता, जो आपको इक्वली गिव एंड टेक नहीं कर रहे थे। यहाँ पर बहुत सारे लोगों के पर्सन भी मुझे लग रहा है जिन्होंने आपको सच्ची भावनाएं नहीं दिखाई थी, क्योंकि मुझे 1% वो लोग लग रहे हैं जिनके साथ आपके काफी गहरे मतलब कुछ गहरे रिश्ते थे, जिनके साथ आपकी जड़ें मिली हुई, पिछले जन्म का कुछ रिश्ता था। तो कोई ऐसा पर्सन, मतलब अगर ये जो थर्ड पार्टी में फंसा हुआ कोई पर्सन है ना, अगर तो मुझे वो दिख रहा है कि कोई थर्ड पार्टी में अगर आपका जो पर्सन फंसा हुआ था ना पूरी तरह से, तो कहीं ना कहीं वहां पर एक न्यू सिचुएशन आ रही है, और जो आपको सच्ची भावनाएं नहीं दे रहे थे, जो सच में आपको प्रेम नहीं दिखा रहे थे, जो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी के साथ जुड़े हुए थे और आप लगातार इस चीज से परेशान थे, दुखी थे, दर्द में थे, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है इसको अपने पर्सन के लिए देख रहे हो, तो वो पर्सन कहीं ना कहीं अब आपके साथ एक नई शुरुआत के लिए आपकी तरफ आने वाले हैं। उनका जो प्यार है, जो अभी तक दिखावे में था, जो उनके एक्शन रिएक्शंस मैच नहीं करते थे, जो करनी और कथनी में अलग अलग चीजें थी, तो वो कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन है वो आपको एक नए तरीके से अब मिलने वाले हैं, आपकी तरफ नए तरीके से आने वाले हैं, नए तरीके से जुड़ने वाले हैं। जो आपको इक्वली गिव एंड टेक नहीं कर रहे थे, जो आपके साथ अच्छा बिहेव नहीं कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं अब जाकर कहीं ना कहीं वो आपके साथ अच्छा बिहेव करने, मतलब एक नई शुरुआत करने के लिए आपकी तरफ बढ़ेंगे, आपको प्रेम दिखाएंगे। सब कुछ ये चीजें होने वाली हैं, और हो सकता है कि बहुत कुछ ऐसा भी हो, मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें होने वाली हैं जो अचानक से एक नया रूप लेने वाली हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये थर्ड पार्टी जो मैंने ये देखा है ना कि इनके साथ आपको विश्वास करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो मैं यहाँ पर यही कहूंगी कि वो पर्सन कहीं ना कहीं नई शुरुआत के लिए आपके साथ हैं, और ये बहुत ही अकेले हैं आपके बिना। तो अगर आपके पर्सन हैं, आपके दुश्मनों की बात मैं नहीं कर रही वहां पर, तो आपको इक्वली मतलब नॉर्मल हो जाना चाहिए, ना अच्छा ना बुरा। लेकिन अगर ये आपके पर्सन है तो उनके साथ आपकी एक न्यू शुरुआत है। अगर वो आपकी तरफ आते हैं तो कोशिश कीजिए कि आप बहुत ज्यादा उन पे विश्वास ना करके, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं ये देखने वाली हूँ कि नेक्स्ट आपके क्या एक्शंस रहने वाले हैं, क्या करने वाले हो आप नेक्स्ट, आपकी लाइफ में क्या होने वाला है, क्या अब रहने वाली है, किस तरीके से, क्या बिहेवियर किस तरीके से आपका रहने वाला है। ओके, तो यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है कि
इस वक्त पर बहुत सारे ऐसे लोग, हो सकता है कि आपके माइंड के अंदर बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो मतलब अभी तक आप जिस तरीके से अभी तक वर्क कर रहे थे, किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है मेरे पास। यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके अराउंड जो भी लोग थे, जो चापलूस लोग थे, जो गलत लोग थे, जो आपको भटकाने का काम करते थे, जो आपके साथ गलत करने का काम करते थे, आपको अच्छा दिखाते थे लेकिन आपके लिए अच्छे नहीं थे, और कहीं ना कहीं आप उनकी सच्चाई जानते थे, कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ इंट्यूशंस होती थी कि वो कैसे लोग हैं, क्या है, कैसा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपने उन रिश्तों को काफी सहेज के रखने की कोशिश की है, काफी आपने मेहनत की है ऐसे लोगों के साथ, काफी ऐसी सिचुएशन को आपने हैंडल किया है, चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे वो आपके आसपास के लोगों ने क्रिएट की हो, आपके आसपास के जो लोग हैं, या फिर बिजनेस जहां पर आप काम करते हो, जॉब करते हो, बिजनेस है, या आपके पैसों को लेकर कहीं ना कहीं जो आपके साथ जुड़े हुए थे, और या फिर जो भी सिचुएशन से आप जुड़े हुए थे किसी के साथ, तो कहीं ना कहीं आपने उन लोगों के प्रति बहुत सारी चीजों को इग्नोर करते हुए बहुत कुछ ऐसा सहा है, बहुत कुछ आपने उन्हें कोशिश की है कि हर चीज को सही तरीके से एक्सेप्ट करने की आपने कोशिश की है, उन सारे रिश्तों को सहेज के रखने की, चाहे वो कैसे भी थे, अच्छे थे, बुरे थे, आपको सब पता चल रहा था कि कौन कितने पानी में है, लेकिन उसके बावजूद आपने कहीं ना कहीं कोशिश की जोड़ के रखने की, कहीं ना कहीं कोशिश की कि चलो ठीक है, जो भी है ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं एक ऐसी सिचुएशन में आप फंस चुके हो, एक ऐसी जगह पर आप पहुंच चुके हो जहां पर आप पूरी तरह से थक चुके हो, बुरे हाल हो चुके हैं जिंदगी ने, मतलब इतने सारे बर्डन्स आपने अब ना कहीं समेटने पर आ गए, अब आप समेटने पर आ गए, या फिर नेक्स्ट आपके साथ ये चीजें होने वाली हैं कि जितना कुछ हो गया, जितना आपने प्यार दिखाना था दिखा लिया, जितना आपने पैसा देना था दे लिया, जितना निस्वार्थ होके आपने दूसरों को सहेज के रखा कर लिया, बहुत हुआ, लेकिन अब आप कहीं ना कहीं ये सारी चीजों को समेटते हुए, कहीं ना कहीं आपने अपने माइंड को सेटअप करते हुए, कहीं ना कहीं उस सिचुएशन में आगे बढ़ते हुए आप उस जगह से आगे बढ़ रहे हो, जो सिचुएशन आपको लगातार दर्द दे रही है, जो सिचुएशन आपको लगातार दुख दे रही है, जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया, जिन लोगों ने, जिन स्थितियों ने, जिन अपनों ने आपका बुरा हाल, मतलब आपने बहुत कोशिश की, लेकिन आप इस जगह पर आखिरकार पहुंचा दिए गए कि अब आप कोशिश नहीं करने वाले, क्योंकि आपकी हर अच्छाई, आपकी वफादारी, आपका मतलब जिस हद तक आपको तोड़ा गया ना, वो इस हद तक तोड़ा गया कि अब आप समझदार हो रहे हो, अब आपको पता चल रहा है कि आपकी जिंदगी में तो ये लोग सिर्फ आप कितना भी अच्छा कर लो, आप कितना भी सही कर लो, इन लोगों ने आपकी जिंदगी में अच्छा कुछ नहीं देना, अच्छा कुछ नहीं करना, इनको आप समेट के रख रहे हो, ये आपको समेट के नहीं रख रहे, तो कुछ ऐसी सिचुएशन आपकी जिंदगी में होने वाली है, या फिर इस वक्त पर ऐसी सिचुएशन से आप निकल रहे हो जहां पर आप पूरी तरह से इनकी तरफ से खत्म हो रहे हो, मतलब इन लोगों ने आपके साथ इतना हद से पार कर दिया है, चाहे वो परिवार के ही लोग हैं, अपने ही लोग हैं, पैसों को लेकर कोई ना कोई परेशानी या कुछ ना कुछ आपके साथ धोखेबाजी होना, परिवार के अंदर कुछ धोखेबाजियां करना, मतलब ये जो दुश्मन हैं, ये जो लोग हैं, ये आपके अराउंड ही हैं, कुछ आपके आसपास के ही लोग हैं जिन्होंने आपके साथ बहुत सारे ऐसे धोखे क्रिएट किए हैं, जहां पर अब आपका मन नहीं है उनको प्रेम दिखाने का, बहुत प्रेम आपने दिखा लिया, बहुत कुछ कर लिया, अपना पैसा भी इन पर बहुत सारा व्यर्थ किया, बहुत कुछ किया, लेकिन कहीं ना कहीं अब आप एक ऐसी जगह पर पहुंचने वाले हो जहां पर आपके अंदर कितना भी प्रेम हो, लेकिन अब आप उनको प्रेम नहीं दिखाने वाले, आप कहीं ना कहीं कठोरता को अपने मतलब एक दिखावा करने वाले हो, कठोरता का एक दिखावा करने वाले हो, क्योंकि आपने बहुत कुछ सह लिया, बहुत कुछ कर लिया, अब आपके लिए जो जस्टिस है, आपको अब समझ आ रहा है कि मुझे क्या करना है, क्योंकि एक वक्त आता है, श्री कृष्ण जी कहते हैं मैं तुम्हें वो स्किल्स देता हूँ, मैं तुम्हें वो पावर देता हूँ, आपके अंदर इतनी पावर है, आप इतने प्योर इंसान हो, आपने अपने धर्म को, अपनी चीजों को इस सच्चाई से निभाया है कि आपके अंदर इतनी ज्यादा इंट्यूशंस पावर बन चुकी है, आपको सही गलत मायने चीजें समझ आती हैं, लोग कैसे हैं, अब आपको अंदर से आवाज आती है, आपकी मैनिफेस्टेशंस, आपके सपने अब ईश्वर पूरा करना चाहते हैं, आपने बहुत सारी साधनाएं
सेवाएं की हैं, आपने बहुत कुछ किया है, ईश्वर को मनाया है, बहुत कुछ किया है। इसी कारण से कहीं ना कहीं आपके लिए जस्टिस यही है कि श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जब तक टाला जाए युद्ध को टाल दो, लेकिन जब महाभारत की जरूरत पड़े तो तब महाभारत हो जानी चाहिए। तो युद्ध को टालने में आपने हजारों चीजें, मतलब युद्ध को टालने की आपने बहुत सारी कोशिश की, आपने बहुत सारे सुलह की, बहुत सारे ऐसे रास्ते निकाले कि जहां पर युद्ध टल जाए, खत्म हो जाए, कुछ भी ऐसा ना हो। लेकिन अब वो वक्त आ चुका है कि श्री कृष्ण जी कहते हैं कि महाभारत का होना बहुत जरूरी है। जो जैसा करेगा अब वैसा ही भरेगा, क्योंकि अब अंत हो चुका है, अब अति हो चुकी है। तो अब एक नए आरंभ की शुरुआत करने के लिए, एक न्यू बिगनिंग एक न्यू बिगनिंग करने के लिए, एक नई सच्चाई के साथ आगे बढ़ने के लिए, एक सच्चे जस्टिस के लिए आपको हर इस सिचुएशंस को मरता हुआ, खत्म होता हुआ देखना ही पड़ेगा। एक ऐसी लेयर्स, एक ऐसे ट्रांसफॉर्मेशंस में से आपको गुजारा जाएगा, या फिर इस वक्त पर आप गुजर रहे हो इस एक ऐसे ट्रांसफॉर्मेशंस में से जब आप अकेले हो, जब आपके आसपास कोई भी अच्छा नहीं है, जब आपके आसपास के सब झूठे लोगों को आपका आपने परख लिया है, समझ लिया है। तो अब आपकी अति हो चुकी है, अंत हो चुका है हर सिचुएशन का। आपने बहुत कुछ सह लिया, बस बहुत हो गया, बहुत हो गया, प्यार बहुत हो गया, सब कुछ। तो अब आप उस जगह पर पहुंच गए हो कि हर चीज को खत्म कर देना चाहते हो, हर उस रिश्ते को खत्म कर देना चाहते हो, उन सारे लोगों को खत्म कर देना चाहते हो जो बेवजह से आपको अपमानित करते हैं, जो बेवजह से आपको दर्द देते हैं, जो बेवजह से आपके पीछे लगकर आपकी बुरी सिचुएशंस में ही आपको देखना चाहते हैं। तो अब वो सारी चीजों का अंत हो जाएगा और एक न्यू बिगिनिंग के साथ मैं यहाँ पर देख रही हूँ आपकी जिंदगी एक नए चैप्टर के साथ आगे खुलने जा रही है। बहुत सारे लोग, जैसा कि मैंने पहले भी देखा, तो अक्टूबर मंथ में बहुत सारी चीजें आपकी जिंदगी में बदल जाएंगी, या फिर 10वां महीना, 10 महीने के अंदर अंदर आपकी जिंदगी का एक चैप्टर पूरी तरह से एकदम से जिंदगी पूरी तरह से बदलने वाली है। आपकी जिंदगी में बहुत कुछ ऐसा आने वाला है, बहुत सारा पैसा आने वाला है, बहुत सारा प्यार आने वाला है, बहुत जितनी भी हताशा, निराशा, हो सकता है कि इस ट्रांसफॉर्मेशंस के कारण आपको बहुत सारी हताश आप फील करें, आपको लगे कि मेरे साथ जस्टिस नहीं हो, आपको बहुत सारा दर्द भी हो, कहीं ना कहीं ईश्वर से आप शिकायत भी कर दें, बहुत कुछ ऐसा हो। लेकिन सच्चाई यही है कि महाभारत के युद्ध में हमेशा धर्म की ही विजय होगी। तो इस धर्म को विजय करने के लिए जो गलत होते हैं, जो ईश्वर के भी दुश्मन होते हैं, जो सच्चाई के दुश्मन होते हैं, तो उनका अंत किस तरीके से होता है। तो अब वो अंत के लिए आपको तैयार कर दिया गया है। आप अर्जुन बनकर हमेशा रिश्तों की लाज रखते रहे, आप अर्जुन बनकर हमेशा रिश्तों में रिश्तों का अपना समझते रहे। लेकिन श्री कृष्ण जी अब आपसे कह रहे हैं, श्री कृष्ण जी आपको इतना मजबूत बना रहे हैं, श्री कृष्ण जी आपको अब उस जगह पे खड़ा कर रहे हैं जहां पर आपको एक ऐसी दृष्टि दी जा रही है जहां पर आपको देखना ही होगा कि आपके अपना कौन। अगर वो अपने हैं तो आपके सामने क्यों, अगर वो आपके अपने हैं तो आपके साथ अन्याय क्यों। तो इसलिए श्री कृष्ण जी आपको ऐसी इंट्यूशंस, ऐसी आंखें दे रहे हैं जहां पर वो आपको दिखाना चाहते हैं, जहां पर वो आपको इस कदर अर्जुन को इतना हार्ड बना देना चाहते हैं, इतना मजबूत बना देना चाहते हैं कि वो छाती भेद दे तीर के साथ। उस कोई भी ऐसा रिश्ता है जो आपको बहुत क्लोज है, लेकिन भेद दो तीर से उस छाती को, जिस सीने के अंदर आपके लिए दया नहीं है, ममता नहीं है, और वो लगातार आप पर तीरों की वर्षा करते गए, तलवारों से आपको खत्म करते गए और आप उन्हीं लोगों को अपना मानते गए। तो यहाँ पर अब अंत ही आरंभ होगा, जब आप इस लड़ाई के लिए योद्धा तैयार कर दिए गए हो और अब आप उस तांडव को खेलने वाले हो, उस तांडव को करने वाले हो। इस वक्त पर आप कितने ही ज्यादा प्रेम से भरे हुए इंसान हो, आप कितने ही दयावान हो, लेकिन आपके अंदर नेचुरली आप देखोगे कि अचानक से आपके अंदर इतना रोष, इतना क्रोध, इतना कुछ भर जाएगा, इतना कुछ, आप इतने हार्ड हो जाओगे कि आप
युद्ध करने पर अतारू हो जाओगे। अब आपकी टक्कर में सामने से कोई नहीं खड़ा हो सकता। सामने जो भी आएगा वो कट जाएगा, सामने जो भी आएगा वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि यही राइट मायने में जस्टिस है। ईश्वर आपको अपने लिए खड़ा करने के लिए, अगर आपने जिंदगी भर में सच्चाई का साथ दिया है, ब्रह्मचर्य को निभाया है, भक्ति को निभाया है, अपनी सच्चाई के साथ धर्म को निभाया है, तो अब देखना सामने जो भी आएगा वो तलवार से कट जाएगा। वो लोग, वो जिन्होंने आपके साथ हमेशा अन्याय किया, अब तांडव देखेंगे, शिव का तांडव होगा। और वो तांडव इस कदर होगा जहां पर राइट मायने में यही आपका जस्टिस होगा, जहां पर आपको अपना प्यार, परिवार, हर चीज आपको दी जाएगी। यस, जश्न होंगे, जश्न आपकी जिंदगी में आने वाला वक्त वो जश्न आपकी जिंदगी में लाने वाला है। लेकिन इस जश्न को पाने से पहले जो आपके अंदर कठोरता आ रही है ना, उसको बहुत ही ध्यान पूर्वक आपने देखना है, समझना है कि हम ऐसे क्यों हो रहे हैं, अब हम किसी चीज को बर्दाश्त क्यों नहीं कर रहे हैं। तो वहां पर भी आपको धर्म से ही चलना है, मगर धर्म पर ही चलना है। धर्म में खड़े होकर भी श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र आपके साथ है, इसलिए बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आने वाला वक्त आपकी जिंदगी में बहुत सारा कुछ लेकर आने वाला है। हर तरीके की नेगेटिविटी, हर तरीके की परेशानी, हर तरीके का दुख, हर तरीके की जो भी आपको पैसों से रिलेटेड कुछ परेशानियां थी, तो यहाँ पर आपके लिए बहुत सारे द्वार खुलते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत कुछ आपकी जिंदगी में नया होता हुआ नजर आ रहा है। आपकी जिंदगी की एक न्यू शुरुआत आप देखोगे आने वाले वक्त में। तो इसलिए अभी जो भी सिचुएशन है, बड़े ही प्रेम से उसका सामना कीजिए और एक तरीके से धर्म पर चलते हुए, कहीं ना कहीं उस चीज को निभाते हुए आप उस युद्ध को करने की कोशिश कीजिए, ना कि दूसरों की तरह गलत चीजें कीजिए। पूरी तरह से अपनी सच्चाई के साथ आगे बढ़िए। और गलत पर बोलना कोई गलत नहीं है। अगर कुत्ते भौंकते हैं तो भौंकने दीजिए। शेर जब दहाड़ता है ना, तो कुत्ते भौंकने वाले भी भाग जाते हैं। तो इसलिए सिर्फ आपकी दहाड़ की एक मतलब, अब आपको आपके साथ कोई बुरा कर रहा है, करने मत दीजिए, जवाब दीजिए उन्हें, सामने से टक्कर की जवाब दीजिए, ताकि उन्हें पता चले कि आप कमजोर नहीं हो, आपके पक्ष में श्री कृष्ण जी हैं। ठीक है, तो ये है आपके लिए आने वाला वक्त आपका। बहुत जल्द इस रीडिंग के लिए आप मतलब ये रीडिंग, ये आपकी लाइफ है। आने वाला वक्त आपको ये जस्टिस देने वाला है। क्लेम कीजिए इस एनर्जी को। आपसे रेजोनेट होती है तो प्लीज, इस वक्त की अगर इस सिचुएशन के साथ रेजोनेट होती है तो प्लीज जरूर इसे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, औरों को भी शेयर कीजिएगा। लाइक करना मस्ट है, लाइक जरूर कीजिएगा। चाहे तो आप मुझे सुपर थैंक्स भी सेंड कर सकते हैं। लाइक का ऑप्शन जरूर क्लिक कीजिएगा। थैंक यू सो मच। राधे राधे।